ऐसा ये दृश्य है और ये विहंगम दृश्य है। ऐसे दृश्य जो है आमतौर पर ये जो स्तूपा गैलरी है वे कम ही जगह पर दिखाई देती है। भारत में ऐसे 20-25 स्थान ही है जहाँ पर गुफाएं और साथ ही साथ इन प्राचीन बौद्ध स्थलों पर इस प्रकार के जो विहंगम दृश्य जो है वे हमें दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर बड़े आकार में फैले हुए हैं। देखिए यहाँ पर स्मारक, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो अद्भुत नज़ारा है आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इतना विशाल है। और यहाँ पर एक महाकाय जो स्तूप है वो आप देख सकते हो, ये विशालतम स्तूप, और इस विशालतम स्तूप के दूसरे छोर पर यहाँ पर भी देखिए ये स्तूपों की पूरी लाइन ही लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक वो जो पूरा एरिया जहाँ जहाँ तक उत्खनन कार्य किया गया वहाँ तक आपको ये स्तूप ही दिखाई देंगे और सिर्फ स्तूप ही दिखाई देंगे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रत्तोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम प्राचीन कलिंग अर्थात वर्तमान के ओडिशा राज्य के कटक जिले के महांगा तहसील के ललितगिरी यहाँ का बौद्ध स्मारक देखने वाले हैं। यह स्थल भुवनेश्वर से 90 किलोमीटर की दूरी पर और कटक से 50 किलोमीटर की दूरी पर विरूपा चित्रोत्पला घाटी में स्थित है। यह स्थल ओडिशा राज्य के सबसे प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल में से एक है। इस स्थली के पुरातात्विक अवशेषों को सन 1905 में जाजपुर के उपविभागीय अधिकारी MM चक्रवर्ती इन्होंने प्रकाश में लाया था। इसके बाद 19वीं सदी के अंत से पूर्व इस क्षेत्र का व्यापक उत्खनन किया गया, जिसमें ईसा पूर्व 2री सदी से लेकर ईस्वी 7वीं से 8वीं सदी के अवशेष सामने आए, जिनमें हजारों ओटियो स्तूप, मूर्तियां, 4 मुख्य विहार, एक अतिविशाल चैत्य, एक शारीरिक धातु स्तूप शामिल है। थेरवादा महायाना परंपरा के बाद यह स्थल वज्रयान शाखा का एक महान केंद्र बन चुका था। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के कटक जिले के ललितगिरी यहाँ के प्राचीन बौद्ध स्थली पर। देखिए यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो स्थली है यह कटक में है या फिर जाजपुर तहसील में। देखिए यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड दिया गया, उस बोर्ड में यहाँ पर इसे कटक जिला कहा गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्थली है यह आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरीके से, और यहाँ पर अभी हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए म्यूजियम है। म्यूजियम में हम जा नहीं सकते, लेकिन म्यूजियम के आपको फोटो दिखाएंगे। देखिए संग्रहालय से करीबन यहाँ पर 100 से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पहला विहार है। हम विहार देखेंगे। एक विहार यहाँ ऊपरी हिस्से में है और एक विहार आगे है। उस विहार के आगे चैत्य है। चैत्य के इर्द गिर्द आपको कई सारे जो स्तूप हैं वे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर आपको पूरा ये जो क्षेत्र है यह ASI द्वारा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित किया हुआ दिखाई देता है, और यहाँ पर पूरा सुसज्जित किया गया है इस क्षेत्र को। आपने देखा यहाँ पर का जो म्यूजियम है बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से, लैब से, और जिसका अनावरण जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनके द्वारा सन 2018 में किया गया था। अभी आप यहाँ पर विहार क्रमांक 1 देख पा रहे हो, और इस विहार क्रमांक 1 के बाहर शुरुआती में यहाँ पर एक टूटा हुआ खंडित शिल्प जो है वे रखा गया है। और ये जो शिल्प है
यह भगवान बुद्ध का है। और देखिए ये जो मोनेस्ट्री है यानी जो विहार है यहाँ पर साधारण है। यहाँ पर के जितने भी क्षेत्र में विहार पाए गए उनके जो प्रवेश द्वार है वे सुसज्जित किए गए हैं, शिल्पों से और स्तूपों से अंकित किए गए। लेकिन यहाँ पर यह हमें साधारण दिखाई देता है। यहाँ पर भी कई सारी मूर्तियाँ और कई सारे स्तूप रहे होंगे, उनको जो है यहाँ से स्थलांतरित करके म्यूजियम में रखा गया है। देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये काफ़ी बड़ा विहार है और इस विहार का ये जो प्रवेश द्वार है वो देखिए, और सामने आपको ये बड़ा मंडप दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर आप ये विहार देखिए और इस विहार के एक कक्ष देखिए। यहाँ पर देखिए ये बहुत साधारण है और इसी प्रकार के यहाँ पर 3 जो विहार है वे है और एक जो विहार है हमें यहाँ पर सुसज्जित दिखाई देगा और जिसके अंदर विविध प्रकार की भगवान बुद्ध की और जो वज्रयान शाखा के संबंधित जो मूर्तियां है वे रखी गई है, वे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो विहार क्रमांक 4। तो देखिए ये जो विहार क्रमांक 4 है यह हाइट में लगभग 8 फीट इतना ऊंचा है और यहाँ से आप ये पूर्णाकृति विहार देखें तो बहुत ही शानदार और बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण इसका जो स्थापत्य है वे आपको दिखाई देगा और इस विहार की स्थापत्य शैली आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर इसके दोनों साइड कमरे हैं और इसके मध्य में एक कक्ष बनाया गया है और उस कक्ष में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी गई है और कक्ष के सामने यहाँ पर आप मंडप देख सकते हो। तो आइए यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो सारे स्मारक हम देखेंगे तो यहाँ पर ईंटों और पत्थरों का जो जोड़ है वो दिखाई देगा और इसकी जो कारागिरी है ये उच्चतम कोटि की है। देखिए हर एक यहाँ पर कक्ष में आपको सारे कक्ष में हमने जो पिछला विहार देखा ये विहार देख रहे हैं, इन विहारों में हमें आमतौर पर जो कक्ष है कक्षों के लिए पत्थरों के जो ये है मतलब तोरण द्वार जो है वे यहाँ पर बनाए गए थे और इसके अंदर जो द्वार रहा होगा मुख्य द्वार वो लकड़ी का रहा होगा। आइए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये कक्ष जो है यहाँ पर मोनेस्ट्री क्रमांक जो 4 दी गई है जिसके अंदर यहाँ पर एक भूभूमि स्पर्श मुद्रा है भगवान बुद्ध की, यहाँ पर जिसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कटा हुआ है और सिर्फ इसका निचला जो हिस्सा है वो आपको दिखाई दे रहा है। जो भगवान बुद्ध का जो धड़ है, धड़ से नीचे आप यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो शरीर यष्टि आप देख पा रहे हो, उनके पैर और हाथ वे सिर्फ दिखाई देते हैं और इसका जो नीचे वाला जो पेडेस्टल है वे पेडेस्टल भी टूटा हुआ है और यहीं पर त्रिरत्न का शिल्प है। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार के जो दृश्य है मतलब जो कारागिरी है जो शिल्प कला है वे यहाँ पर बनाई गई है। तो ये है विहार क्रमांक 4। तो इस प्रकार का बहुत ही बड़ा ये विहार जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है। अभी हम यहाँ पर विहार क्रमांक 3 देख रहे हैं और जो विहार क्रमांक 3 देखे उसी प्रकार का है, सभी लगभग बड़े बड़े और सारे के सारे जो है यहाँ पर 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य के हैं और यहाँ पर के जो शिल्प है वे 8वीं 9वीं शताब्दी के और कई जो है यहाँ पर 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं। और यहाँ पर जो हम स्तूप देखने वाले हैं जो कि यहाँ के सबसे प्राचीनतम है। देखिए ये एक विहार जो है 3 क्रमांक का यह बहुत ही यूनिक है और इसकी जो बनावटी शैली है वे भी बहुत ही यूनिक है। शायद से ये 2 मंजिला रहा होगा। देखिए यहाँ पर इस विहार के जो कक्ष है इन कक्षों में भी सभी यहाँ पर सारे विहारों के कक्षों में यहाँ पर देखिए दालन बनाए गए हैं विशिष्ट प्रकार के वस्तुएं रखने के लिए और यहाँ पर जो शिल्प रहा होगा शिल्प रखने के लिए इस प्रकार के जो दालन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखें यहाँ का जो मुख्य कक्ष है इस मुख्य कक्ष में यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति रही होगी, वे अभी यहाँ पर नहीं है, यहाँ से शायद से म्यूजियम में स्थलांतरित की गई होगी। यहाँ पर यहाँ का चैत्य गृह देखने वाले हैं और इसके इर्द गिर्द मतलब ये जो आप एप्साइडल चैत्य गृह देख पा रहे हैं यह बहुत ही शानदार है और बहुत ही यूनिक है। देखिए इस प्रकार का जो चैत्य हमने आपको ऐसे चैत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य में
बहुत सारे दिखाए हैं, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा विशेष है और ये थोड़ा सा अलग है। और इसके जो यू आकार है, इस यू आकार के पूरे क्षेत्र में यहाँ पर जो ओटिव स्तूप है वे लगाए गए। देखिए ये छोटे छोटे ओटिव स्तूप जो है आप देख सकते हो। और इस चैत्य के सटे आगे देखिए आपको कई सारे ईंटों और पत्थरों के जो मनोती स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई बड़े जो है अरहंत भिक्खु रहे होंगे और उनकी जो अस्थियां है वे यहाँ पर रखी गई थी। देखिए यहाँ पर जब सन 1985 के आसपास जब यहाँ का जो स्तूप है, महास्तूप है, इसका उत्खनन किया जा रहा था, तब यहाँ पर से देखिए शारीरिक धातु जो है वे प्राप्त हुए थे। उसकी जानकारी हम ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो चैत्य आप देख पा रहे हो, यह यूनिक है। इसकी जो शैली है बहुत ही विशिष्ट है। आप देखिए यहाँ पर से इसका एंट्रेंस देखिए, यहाँ से एंट्री हम करेंगे तो अंदर आपको विशालकाय जो स्तूप है इसके अंदर वाला वो आपको दिखाई देगा। और ये जो स्तूप है देखिए यहाँ पर आपको इसके टेरेस दिखाई दे रहे हैं, जो स्तर है वो दिखाई देंगे आपको, और ऊपर गोलाकारी जो स्तूप है वो दिखाई देगा। और इससे जो है यहाँ पर एएसआई द्वारा रिकवर किया गया है पूरी तरीके से। और इसका जो अंदरूनी सर्कुलर शेप जो है पीछे वाला, हम महाराष्ट्र की बौद्ध गुफाओं में आमतौर देख पाते हैं। यहाँ पर जो गज पृष्ठ आकार जो है वे हमें दिखाई देता है। अगर ये पूर्ण होता ये चैत्य तो इसमें भी हमें पिछला जो हिस्सा है गज का जो पृष्ठ होता है उसके आकार का दिखाई देता। और इसकी हाइट जो है लगभग 30 से 40 फीट इतनी हाइट रही होगी, ये जो चैत्य गृह हम देख रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर इस प्रकार के अनगिनत जो मनोती स्तूप है वो है। और यहाँ पर ये तीनों स्थलों मतलब यहाँ पर ललितगिरी हो, उदयगिरी हो या फिर रत्नगिरी हो, यहाँ पर इसी प्रकार की हजारों के संख्या में जो ओटिव स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं। देखिए इन तीनों स्थलों पर एक तो थेरवादा, दूसरा महायाना और तीसरा जो वज्रयाना है, बाद में तांत्रिक जो बौद्ध पद्धति है वे अपना ली गई थी और उनका यहाँ पर सक्रिय वास था। इसके कारण बड़े पैमाने में ये जो धार्मिक स्थल है उस समय पर पूरी दुनिया के सामने रहे होंगे। और यहाँ पर बड़े पैमाने में बौद्ध भिक्खु हो या फिर उस समय पर व्यापारी हो, वे यहाँ पर आए होंगे। और ये जो सारे स्मारक है आमतौर पर जो गुप्त डायनेस्टी है, जो गुप्त साम्राज्य है, उसके जो अंतिम शासक थे उस समय पर या फिर उस दौर में यहाँ पर बड़े पैमाने में इन्हें विकसित किया गया था और बड़े पैमाने में इनका निर्माण कार्य भी हुआ था। ऐसा ये दृश्य है और ये विहंगम दृश्य है। ऐसे दृश्य जो है आमतौर पर ये जो स्तूपा गैलरी है वे कम ही जगह पर दिखाई देते हैं। भारत में ऐसे 20-25 स्थान ही है जहाँ पर गुफाएं और साथ ही साथ इन प्राचीन बौद्ध स्थलों पर इस प्रकार के जो विहंगम दृश्य जो है वे हमें दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर बड़े आकार में फैले हुए हैं। देखिए यहाँ पर स्मारक, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो अद्भुत नज़ारा है आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इतना विशाल है। और यहाँ पर एक महाकाय जो स्तूप है वो आप देख सकते हो, ये विशालतम स्तूप। और इस विशालतम स्तूप के दूसरे छोर पर यहाँ पर भी देखिए ये स्तूपों की पूरी लाइन ही लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक वो जो पूरा एरिया जहाँ जहाँ तक उत्खनन कार्य किया गया वहाँ तक आपको ये स्तूप ही दिखाई देंगे और सिर्फ स्तूप ही दिखाई देंगे। यह जो चैत्य गृह है, इस चैत्य गृह के यू आकार में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको ये ओटिव स्तूपा दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये विविध काल के और विविध शैली के ये सारे के सारे ओटिव स्तूप है। आप जो प्लेन वाले ओटिव स्तूप देख पा रहे हो ये थेरवादा परंपरा के, और आप जिन स्तूपों के ऊपर आपको यहाँ पर मूर्तियां अंकित दिखाई दे रही है। देखिए भगवान बुद्ध की यहाँ पर से देखोगे तो आपको चारों दिशाओं में यहाँ पर मूर्तियां होती है किसी किसी स्तूप पर, और किसी किसी स्तूप पर यहाँ पर आपको एक दो जगह पर जो यहाँ पर भगवान बुद्ध के जो शिल्प है वे दिखाई देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्तूप है ये पूर्णाकृति में थे। इसके ऊपर आपको ये हर्मिका दिखाई दे रही है, इसके ऊपर इसकी छतावली भी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर वो सारे के सारे डैमेज हुए यहाँ पर के स्तूप और उनकी छतावलियाँ। देखिए यहाँ पर ये बड़े बड़े थे और लगभग 8-8, 9-9, 10-10 फीट इतने ऊंचे थे ये सारे के सारे। देखिए यहाँ पर, और ये इसका स्पेस देखिए, मतलब ये जो चैत्य गृह है विशिष्ट शैली का, इसके यहाँ पर से बौद्ध भिक्षुओं के लिए परिक्रमा करने के लिए, मतलब यहाँ पर से देखिए आप एक साथ मतलब ऐसे लाइन में
15-20 भिक्षु चलकर यहाँ पर इस चैत्य गृह की परिक्रमा कर सकते थे। ये जो देखिए चैत्य गृह बहुत ही यूनिक है और इसकी बनावट देखिए, इसकी शैली बहुत ही खास है। आपको नीचे की सतह देखिए बहुत ही प्लेन, और यहाँ पर एक खास जो नक्काशी है, मतलब हमने आमतौर पर जो पिलर देखे हैं या फिर जहाँ पर कमल का जो आकार होता है, जो निचला बेसमेंट होता है उसके जैसे, या फिर यहाँ पर देखिए गोलाकार आप देख सकते हो पूरा का पूरा। बहुत ही यूनिक पैटर्न है ये। देखिए यहाँ पर भी आपको इसका जो ऊपरी हिस्सा जो है वे आप देखिए इस प्रकार से दिखाई देता है। मतलब एक पात्र जो होता है, पात्र का जिस प्रकार से आकार होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो आप ये देख पा रहे हो, ये पूरा चैत्य गृह इसका आकार है। और इस चैत्य गृह के ऊपर यहाँ पर प्लास्टर भी हुआ करती थी, और उस प्लास्टर के ऊपर यहाँ पर पेंटिंग्स भी रहा करती होगी। देखिए यहाँ पर आप पास में आओगे तो आपको यहाँ पर इस चैत्य गृह पर प्लास्टर जो है, प्लास्टर की एक कोट नजर आएगी। और नीचे भी आप देखिए, नीचे भी आपको यहाँ पर प्लास्टर की जो कोट है वो नजर आएगी। यहाँ पर से इसकी जो शैली है आप देख सकते हो ऐसे, और इसका जो हाइट है, इसकी जो बनावट है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको गजब पृष्ठ आकार का वर्णन किया, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये भव्य 30-40 फीट का ये चैत्य रहा होगा, और इसके ऊपर गजब पृष्ठ आकार रहा होगा। और सामने की दिशा में से एक चैत्य मतलब यहाँ पर चैत्य कमान रही होगी, वहाँ पर कई सारे चैत्य गवाक्ष रहे होंगे, और वहीं पे से एक प्रवेश द्वार रहा होगा। और इस प्रवेश द्वार में से जो स्तूप है, इस स्तूप को परिक्रमा करने हेतु परिक्रमा पद भी जो है छोटा सा बनाया होगा। और ये इस प्रकार का बहुत बड़ा जो प्रेयर हॉल है वे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए इसके जो मैंने छतावली की बात की, ये सारे के सारे स्तूपों के ये छतावलियाँ है। देखिए इसके अंदर जो छतावलियाँ है इस स्तूपों के ऊपर रहा करती थी, जो अभी यहाँ पर इस प्रकार से टूटी हुआ पड़ी हुए है। ये छतावलियाँ आप देख पा रहे हो, छतावलियाँ इन स्तूपों पर रहा करती थी। आइए ये देखिए, यहाँ पर आपको एक और शिल्प दिखाई देगा। यहाँ पर एक विशिष्ट आकार में और विशिष्ट मुद्रा में यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो शिल्प है वे आप देख सकते हो। ये जो शिल्प है यह खंडित अवस्था में, यह पूर्ण अवस्था में नहीं है। अगर ये पूर्ण अवस्था में होता तो ये बहुत ही नायाब और यहाँ का एक वैशिष्ट्यपूर्ण शिल्प कहलाता, लेकिन वे नहीं है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर के स्तूपों के ऊपर के छतावली की। देखिए ये जो छतावलियाँ है, ये छतावलियों के बीचों बीच यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक आपको ये आकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हार्मिका हुआ करती थी, और हार्मिका की यहाँ पर एक यष्टि हुआ करती थी, और उसी यष्टि के ऊपर ये जो यहाँ की जो छतावलियाँ है वे अंकित की जाती थी। तो अभी वो नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिर्फ अभी स्तूप और उनकी जो छतावलियाँ इर्द गिर्द बिखरी हुई है वो हमें दिखाई देती है। तो ये हमने चैत्य गृह यहाँ पर ऊपर आकर देखा है। अभी हम नीचे चलेंगे और ऊपर भी चलेंगे और ऊपर के स्तूपों की जानकारी लेंगे। यहाँ पर के चैत्य गृह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो पुराना वस्तु संग्रहालय है ललित गिरी का, यहाँ पर देखिए इस स्तूप देख पा रहे हो आप, यहाँ पर बहुत ही आकर्षित है। सारे के सारे ये जो मनोति स्तूप जो है वो आप देख सकते हो, बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरे जो ये स्मारक है जो आधुनिक, यहाँ पर लगाए गए इस प्रकार से। अभी यहाँ से हम ऊपर चलेंगे जहाँ पर महाकाय स्तूप है, और साथ ही साथ यहाँ का विहार भी हम देखेंगे सबसे आखिरी में। तो देखिए ये इस प्रकार से ये जो यहाँ पर जो पुराना जो म्यूजियम है, इस पुराने म्यूजियम के यहाँ पर ये जो स्तूप है वे रखे गए। देखिए अभी हम यहाँ पर का ये जो महाकाय स्तूप है, इस महाकाय स्तूप के पास आए हुए, और देखिए इसकी ऊंचाई लगभग यहाँ से 20 से 25 फीट यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई ऊपर जाने के लिए। और ये जो स्तूप है ये लगभग 1985 और 1986 के आसपास यहाँ पर उत्खनन किया गया था, और उस समय पर ये जो स्तूप है वे सामने आया था। और ये जो स्तूप है यहाँ पर देखिए, यह आम स्तूप नहीं है बल्कि यह शारीरिक धातु स्तूप है, क्योंकि इस स्तूप में से यहाँ पर जब उत्खनन किया गया था तब यहाँ से 3 जो कोंडालाइट के जो मनोति स्तूप है वे मिले थे, और वो जो स्तूप जो है 2 भागों में विभाजित थे, मतलब उसे ओपन किया जा सकता था। और उसके अंदर यहाँ पर अस्थिकरंडक मिले थे, और वो जो अस्थिकरंडक है यहाँ पर देखिए, एक तो सोने का पात्र था, पहले चांदी का पात्र था
और उसके अंदर सोने का पात्र था और सोने के पात्र के अंदर सोने का पतरा था और उसी के साथ साथ हड्डियां जो है वे यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये आप महाकाय स्तूप देख पा रहे हो जो कि बहुत ही बड़ा है और वे जो अस्थियां जो है वे संभवतः भगवान बुद्ध की है ऐसे कहा जाता है। और ये जो अस्थियां अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पर म्यूजियम में रखी गई है, उससे आप लंबे से देख सकते हो। ये जो स्तूप है इस स्तूप को परिक्रमा करने हेतु ये बड़ा परिक्रमा जो पथ है वे बनाया गया है। और ये जो स्तूप है स्तूप का बाहरी जो ढांचा है वो आपको यहाँ पर जो पत्थर है पत्थरों का दिखाई दे रहा है और इसके अंदर देखिए इस स्तूप के अंदर यहाँ पर जो है शायद से ईंट और मिट्टी का जो मलबा है वे यहाँ पर है और इसका पूरा सर्कुलर शेप जो है वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो पहाड़ है इस पहाड़ी में खोंडालाइट जो पत्थर है वो पाया जाता है और उससे खोंडालाइट पत्थर के अंदर यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु है वे रखे गए थे। और देखिए यहाँ पर शारीरिक धातु निकालने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो स्तूप है इस स्तूप को अपना जो मूल रूप है वो देने का जो प्रयास है यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। यहाँ पर देखिए 6वीं से 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग आए थे, मतलब ये वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर उन्होंने पुष्पगिरी नाम का जो विहार है और पुष्पगिरी नाम की जो बौद्ध स्थली है वह देखी थी। और वो जो पुष्पगिरी है पहले जो इतिहासकार है वे इन स्थानों को पुष्पगिरी महाविहार से जोड़ते थे, यानी ललितगिरी हो, उदयगिरी हो या फिर रत्नगिरी हो। लेकिन यहाँ पर देखिए आधुनिक संशोधन और यहाँ पर एक दूसरी स्थली है लांगुड़ी नाम की। ऐसे लांगुड़ी यहाँ पर एक शिलालेख पाया गया और उसके अंदर जो पुष्पगिरी जो है जो वैन सॉन्ग ने देखी थी वे लांगुड़ी है। इस प्रकार का जो संशोधन है वे सामने आए हैं। यह जो ललितगिरी है इसे नलितगिरी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर के एक विहार के उत्खनन के समय पर यहाँ पर एक लेख पाया गया था और उस लेख में श्री चंद्रादित्य विहार समग्र भिक्खु संघे यह जो लेख है वे लिखा गया था। यानी यहाँ पर यह जो स्थली है जो वैन सॉन्ग द्वारा पुष्पगिरी नाम से वर्णित की गई थी वे नहीं है, यह साफ होता है। और यहाँ पर ये बहुत बड़े उस समय पर बौद्ध धर्म के केंद्र रहते हैं। शुरुआत में यहाँ पर थेरवादा हो या फिर बाद में महायाना हो, फिर उसके बाद में वज्रयानी और तंत्रयानियों का यह बहुत बड़ा गढ़ रहा है। इसके कारण यहाँ पर से बड़े पैमाने में गुप्तकालीन और गुप्तों के बाद के यहाँ पर शेष शिल्प और जो ओटिव स्तूप है और अन्य जो कलाकृतियां है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बोधिसत्व है वे उनकी जो मूर्तियां है वे बरामद की गई है। स्तूप के आखिरी छोर पर जहाँ पर पहाड़ी की ढलान है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ा जो पानी का कुआं जो है जो वाटर टैंक जो है वो आपको दिखाई देगी और ये बड़ी वाटर टैंक है। और यहाँ पर इस पूरे पहाड़ी में इसी प्रकार की वाटर टैंक जो है वे बनी हुई थी। और यहाँ पर देखिए रास्ता भी बनाया गया। आप यहाँ पर अगर ठीक से गौर से यहाँ पर एक खांचे देखोगे तो इस पहाड़ के ऊपर आने हेतु ये जो रास्ता है वे बनाया गया इस पत्थरों के बीच में से। और ऊपर आप ये देख सकते हो स्तूप। तो यहाँ पर जो है भिक्खु जो है वे बड़ी संख्या में वास किया करते थे। एक समय ऐसा रहा होगा यहाँ पर हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु जो है वे वास किया करते होंगे। इसके कारण यहाँ पर हमें इस प्रकार के भव्य ऐसे धार्मिक स्थल, भव्य ऐसे स्तूप, भव्य ऐसे विहार जो है वो दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ का विहार क्रमांक 2 देखने वाले। ये जो विहार क्रमांक 2 जो है यहाँ पर का जो ये संग्रहालय है इस संग्रहालय के ठीक पीछे है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही खंडित अवस्था में दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से आपको ये जो पिलर स्लैब जो है वो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ से, और यहाँ पर भी इसका जो बेसमेंट है इस स्मारक का वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर खंडित अवस्था में। और आइए देखिए ये आखिरी यहाँ की हम मोनेस्ट्री देखेंगे, ये ललितगिरी की। ये ललितगिरी जो है यहाँ पर देखिए ये लाल रंग का पहाड़ होने के कारण इसे ललितगिरी नाम दिया गया। देखिए लेकिन यहाँ पर ये जो 2 नंबर का विहार जो है ये तो पूरा देखिए अधूरा सा दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए ये जो बहुत भग्न हुआ है
होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से खंडित है। देखिए यहाँ पर ये इतना है, सिर्फ इसकी खोलियां सामने की दिशा में से आप देख सकते हो। का जो मंडप है, मंडप नहीं दिखाई देता, सिर्फ खोलियां दिखाई दे रही। शायद से मंडप जो है इसका वे दब गया है। और आप इसके नीचे का जो पत्थर है स्मारक के, वो आप देख सकते हो। इसकी नींव जो है, मतलब ये जो है ये काफ़ी मात्रा में ढह चुका है। और जितना यहाँ पर पुरातत्व विभाग को रिकवर हो सके उतना उन्होंने रिकवर किया है। देखिए इस विहार के जो पिलर है बड़े बड़े यहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर अंदर जो है फोटो निकालने के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन इसकी जो फोटो है हमें इंटरनेट पर बड़ी संख्या में मिलते हैं। इस चैनल के आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, उसके अंदर जिस प्रकार की क्वालिटी होती है उस प्रकार की क्वालिटी जो है इस वीडियो में हम दे नहीं सके। इसका कारण है यहाँ पर का ये जो पुरातत्व विभाग, इन्होंने जो अपने कायदे कानून जो है वे कस रखे हैं, उसके ऊपर उन्होंने तंज रखा है ताकि यहाँ पर ये जो पुरातात्विक स्थल जो है वो अच्छे से प्रचारित ना हो। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में कपल लोग जो है वे आकर बैठते हैं। यहाँ पर जो संशोधक आते हैं, मतलब यहाँ भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी बहुत लोग जो है इस स्मारक देखने के लिए बड़ी रुचि से आते हैं। लेकिन वे जब यहाँ पर आते हैं तो वे बहुत निराश होते हैं, वे बहुत हताश होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है अपने कायदे दिखाकर लोगों को यहाँ पर ये जो स्मारक है, स्मारक के प्रचार के लिए यहाँ पर उसके ऊपर ये रोक लगाता है। और उसके कारण ये जो स्मारक है, जहाँ पर इसको अच्छे से जो लोग हैं वो प्रसारित करने आते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है। इसके कारण इनका जो प्रचार प्रसार है वे होता नहीं।